शिक्षा विभाग में ये सबसे बड़ा घोटाला है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आदमी ने बहुत बड़ा घोटाला किया, उसको इतना बड़ा रिवार्ड मिला, यहाँ से भेजा और तो बड़ा डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर भेज दिया। इन बिटवीन 2-3 दिन के लिए मैं छुट्टी आ गया। मुझे हैरानी हुई कि उन्हीं ऑडिट वालों ने ही जवाब प्रिपेयर कर दिया। सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अभी मैं उस गांव में जा रहा हूं। उस गांव का नाम रुष्कलंग है। कर्मचारी जो आपके महासंघ है किन्नौर का, उसके अध्यक्ष रहे हैं। वो कुछ इम्पोर्टेंट रेवलेशन करना चाहते हैं, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको आरटीआई के माध्यम से बताया था कि कुछ अनियमितताएं सी इसमें लग रही हैं उसके संबंध में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं उस गाँव की ओर। जहाँ तक जिम घोटाले की बात है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो इनजुडिशियस परचेजिंग जो जिम की हुई है, इसको तत्कालीन माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी, जो आजकल वर्तमान में हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी इसको जग जाहिर करने की किन्नौर के जनता से वादा किया था और मैं उस वादे पर माननीय मंत्री जी को साथ देने के लिए कटिबद्ध हूँ। मेरा ये मानना है नरेंद्र जी, ये जो जिम है, यदि हम जिम पोर्टल के अनुसार इसका रेट तय करें तो ये 1,30,000 का है, जबकि इसको 5,20,000 में परचेज किया है इन्होंने। और हैरानी की बात यह है कि इसमें जो कमेटी गठित की गई है, इसमें फाइनेंस का आदमी भी है, इसमें डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को चेयरमैन बनाया है, और किसी ने भी ये नहीं उचित समझा कि इसको जो है हमने कम से कम जिम पोर्टल के रेट के अनुसार जो है इसका रेट तय करना है। जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के, हिमाचल प्रदेश फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्लियर कर इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी परचेजिंग जिम पोर्टल के रेट के तुलना से बाहर ना जाए। यहाँ तो आप देखेंगे 1,30,000 के जो 5 आइटम्स है, उसको 5,20,000 में खरीदा है और उसकी नकद पेमेंट भी की गई। पीछे जब मैं रिकोंग पीओ में डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में बतौर ग्रेड 1 सुपरिटेंडेंट कार्यरत था, जहाँ पर मुझे ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर्स भी थी, उस बीच में जो है एजी ऑफिस से कोई इंस्पेक्शन वाले आए थे। उन्होंने सबसे पहले इसको प्राइमा फेसी हमारे कहे बगैर इसको इन्होंने ऑडिट की और उन्होंने माना कि इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। इन बिटवीन 2-3 दिन के लिए मैं छुट्टी आ गया। मुझे हैरानी हुई कि उन्हीं ऑडिट वालों ने ही जवाब प्रिपेयर कर दिया। उन्हीं ऑडिट वालों ने ही डिप्टी कमिश्नर के फेवर करने के लिए कि उसमें कहा कि भाई इसमें माइनर्स गलती हुई है, मेजर को वो नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस तरीके से जो कोई अधिकारी, एक देखो ब्यूरोक्रेट हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इनको तो हमें ये मानना चाहिए कि दे आर द ईयर्स, आइज एंड आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो जो ईयर्स, आइज, आर्म्स है, वो तो लूटने में लगा रहे। और मुझे हैरानी इस बात की है, जिस आदमी ने बहुत बड़ा घोटाला किया, उसको इतना बड़ा रिवार्ड मिला, यहाँ से भेजा और तो बड़ा डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर भेज दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इस व्यवस्था में इस तरह के जो महान घोटाले हो रहे हैं। मेरे ख्याल में शिक्षा विभाग में ये सबसे बड़ा घोटाला है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और एक माइनर एक इंक्वायरी कमेटी गठित किया डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में। 23 जनवरी को एक कमेटी का गठन किया है और आज अप्रैल हो रहा है, अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है। 3 महीने में अभी तक इन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। मुझे अवगत करवाया गया है अभी कि जो पहले जो है डिप्टी कमिश्नर राठौर जो कार्यवाहक थे, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक टीम गठित की थी। अभी नए डिप्टी कमिश्नर जो एसी की अध्यक्षता में टीम गठित किया। और ये जो कमेटी जो है, कमेटी का जो मेन दायित्व था हमारा, ये था कमेटी का जो दायित्व होना चाहिए था कि ये इनजुडिशियस परचेजिंग क्यों हुई है, जबकि कमेटी और सरकारी खर्चे पर स्कूलों में घूम रही कि वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं है। तो इंस्टॉलेशन की तो यहाँ बात ही नहीं है, परचेज हुई है, उसको इंस्टॉल हुआ है। तो ये इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं कि भाई ये परचेजिंग जो है क्यों हुआ है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार को, सीबीआई को, जो भी एजेंसीज हैं, उसको एक सो मोटो नोटिस लेकर इस पर अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। इससे मतलब सीधे ताकि ऑडियंस समझ पाए, तो ये क्या था, मतलब जो शिक्षा विभाग में जो जिम से संबंधित जो खरीद फरोख्त की गई है, तो ये मतलब डिप्टी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में हुआ है, तो ही वाज द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। नेचुरली जब कमेटी का गठन किया है डिप्टी कमिश्नर ने, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तो डिप्टी कमिश्नर का सीधा ही है। यदि डिप्टी कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता
तो कमेटी ने जो सैंक्शन केस भेजा है तो उसमें तो उन्होंने रेट तो देखा ही होगा। डिप्टी कमिश्नर ने एक तरफ से बड़ी चालाकी तो ये की कि एक कमेटी का गठन किया, लेकिन वो ये सोचने में विफल रहे कि वो कमेटी की अध्यक्षता में जो परचेजिंग हुई उसकी सैंक्शन केस की फाइल तो डीसी के पास गई थी। और एक सबसे बड़ी बात है, डिप्टी कमिश्नर 1 करोड़ का सैंक्शन देने के लिए एम्पावर नहीं रखता। इसका पावर जो है सेक्रेटरी फाइनेंस हो जाता है। ये हैज़ एक्सीडेड इस लिमिट। मुझे जो ऑडिट वाले आए थे उन्होंने खुद ही कहा कि डिप्टी कमिश्नर जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर है उसका पावर वेस्ट करता है और वो 50 लाख से ऊपर सैंक्शन नहीं दे सकता, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने एक ही लगत में 1 करोड़ का सैंक्शन दिया था। 2 बार के निर्वाचित अध्यक्ष, तो वजन तो होती है बातों में, तो इनकी बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अब इसी बात को ले लीजिए, चाहे सरकारी नौकर जितना मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन हमारा यकीन जो है देश के इंस्टीट्यूशंस पे वो कभी कम नहीं होता है। जनवरी माह में ही सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइंस प्लस ये वर्डिक्ट आपका नीरज दत्ता वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली में था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आईएएस हों चाहे आईपीएस हों, पहले वो काफ़ी हद तक निकल जाया करते थे, लेकिन अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर भी चीज़ों को किया जा सकता है। पहले जो हार्ड एविडेंसेस की ज़रूरत होती थी, तो इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रही है। आम जन को, आम सिविलियन को, हम आप जैसों को अपना काम करना चाहिए। विसल ब्लोइंग इज़ डैम रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि संदेशा आगे की जनरेशन को जाएगा। आगे की जनरेशन को संदेशा बिल्कुल ऐसा नहीं जाना चाहिए कि उस साल के बीच में करप्शन मैक्सिमम था। नमस्कार।